दोस्तों, ये कहानी है उस इंसान की जिसने पूरे 428 दिन दुनिया के सबसे विशाल और बेरहम समुद्र पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। इस दौरान इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला और 14 महीने बाद जब वो जिंदा वापस लौटा तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? आखिर ऐसा क्या हुआ था? पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है, इतना विशाल कि अकेले ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इलाका निगल सकता है। यहां कुछ ही द्वीप हैं और कई जगहें तो ऐसी हैं जहां इंसान ने अब तक कदम भी नहीं रखा। अगर कोई गलती से भी इसमें खो जाए तो उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन इस भयानक समंदर में जिंदा रहने वाले उस शख्स का नाम था जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा, जो महज 7 फुट लंबी एक छोटी बोट में 14 महीने तक जिंदा रहा। यह घटना 17 नवंबर 2012 की है, जब जोसे, जो कि मैक्सिको के कोस्टा अजुल गांव में रहता था, अपने दोस्त एजेकियल कोर्डोबा के साथ मछली पकड़ने निकला। दोनों मछुआरे थे और उनकी छोटी सी बोट में सिर्फ एक इंजन और एक छोटा फ्रीजर था। उन्होंने तय किया कि 30 घंटे में लौट आएंगे, लेकिन समंदर की किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। जैसे ही वे 120 किलोमीटर दूर जाकर जाल डालते हैं, तभी एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। डर के मारे वे जाल वहीं छोड़कर वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंजन खराब हो जाता है। उनके पास एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपने बॉस को लोकेशन भेजी, मगर रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। अब वो पूरी तरह समंदर के हवाले थे। बोट तूफान की वजह से बहती चली गई और 5 दिन के अंदर ही वे तट से करीब 450 किलोमीटर दूर जा पहुंचे। अब उनकी लोकेशन पता करना नामुमकिन था। भूख प्यास ने हालत खराब कर दी थी। खाना खत्म हो चुका था, मछलियां पकड़ने के संसाधन भी नहीं थे। तभी एक दिन एक पक्षी बोट पर आ बैठता है। दोनों उस पर झपटते हैं, लेकिन पहली बार में नाकाम रहते हैं। अगली बार फिर पक्षी आता है और वे मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। यहीं से शुरू होता है उनका संघर्ष। पक्षियों, मछलियों और कछुओं का खून पीकर खुद को जिंदा रखते हैं। बारिश का पानी बोतलों में भरकर पीते हैं, क्योंकि अगर वह समुद्र का खारा पानी पीता तो मर जाते। धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक हालत खराब होती जाती है। आखिरकार एजेकियल इस संघर्ष को नहीं झेल पाता और उसकी मौत हो जाती है। अब जोसे अकेले रह जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी और न कोई उम्मीद। एक दिन 6 महीने बाद जोसे को एक कार्गो शिप दिखती है। इशारे करता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। 11 महीनों में वह बोट के साथ करीब 8000 किलोमीटर दूर बह चुका था। कपड़े फट चुके थे, हड्डियां बाहर निकल आई थी। लेकिन 30 जनवरी 2014 को उसे नारियल पानी में तैरते दिखते हैं, जो उसे समझ जाता है कि कहीं नजदीक कोई द्वीप है। तैरकर वह उस द्वीप पर पहुंचता है और आखिरकार 14 महीनों बाद किसी इंसानी जमीन पर कदम रखता है और फिर वह अपने घर लौटता है। वापस आकर जोसे ने अपनी आपबीती पर 438 डेज नाम की किताब लिखी। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। जोसे पर आरोप लगाया कि कोर्डोबा को मार दिया था,